संतों ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तीरा धाम के संतों और बाहर से आए हुए सभी जीवों को, संतों को बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन। तीरा धाम प्रहलाद भाई और जितने भी ट्रस्टी और सेवादार हैं, यहाँ की सेवा करते हैं पूरे प्रेम भाव से, पूरे समर्पण से, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। बड़े पुण्यों से ऐसी सेवा मिलती है कि केवल ज्ञान सुनने का, अरेंज करने का, गुरु महाराज ने हमको ज्ञान बताया, विज्ञान दिया। सुखराम जी महाराज का ज्ञान अनंत है, इतना विशाल है समुद्र की तरह, और हम सत्संग में जो सुनते हैं वो एक बूंद की तरह है। हम सब चाहते और कहीं भी जा सकते थे, क्योंकि हम सब के अंदर प्यास है गुरु महाराज का ज्ञान समझने की, गुरु महाराज का ज्ञान धारण करने की। इसलिए हम ऐसे संगत में, ऐसे सत्संगों में, जितनी भी शरीर को तकलीफ हो, लेकिन हम जाते हैं कुछ न कुछ पाने के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम सत्संग सुनते तो हैं, अपने घर से दूर यात्रा करके अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राम गाँव में, अलग अलग ज्ञानियों से सत्संग तो सुनते हैं, भजन सुनने की महिमा भी समझते हैं। गुरु महाराज ने जो इतना अनंत, इतना बड़ा, इतना गहरा केवल ज्ञान हमको दिया, वो ज्ञान हम समझते हैं, सुनते हैं, उस समय सब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही घर जाते हैं, अपने अपने धंधों में, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, अपने अपने कामों में, संसार में लग जाते हैं, फिर वैसे वैसे संसारी हो जाते हैं। बहुत चीजों से मुझे आगे कहते हैं कि सत्संग का असर कुछ दिन चलता है, उसको वापस हम संसारी बन जाते हैं, वही रात को सो जाते हैं, वही अपने झगड़े पड़ जाते हैं। तो मैं मेरी बात एक कहानी से बताना चाहूंगा। एक शिष्य ने गुरु से यही सवाल किया कि गुरुजी सत्संग तो सुनते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता, घर जाके वैसे के वैसे हो जाते हैं, वैसे वैसे संसारी हो जाते हैं। जब सुनते हैं उस टाइम बड़ा मजा आता है, मन को बड़ा रस मिलता है कि वे सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन जब वापस संसार में गिर जाते हैं उसका असर नहीं होता। तो गुरु ने बताया कि तुझे मैं इसका जवाब जो है कर दूंगा। तो दूसरे दिन शिष्य को बुलाया, उसको बोला कि भाई मुंह खोल। उसने मुंह खोला तो गुरु ने उसके मुंह में थोड़ी शराब डाली, फिर बोला मुंह से बाहर निकाल दे, वापस फेंक दिया। फिर थोड़ी शराब डाली मुंह में, बोले वह बाहर फेंक दे। उसने मुंह में डाल लेकिन अंदर नहीं पी, बाहर फेंक दी। फिर थोड़ी देर बाद गुरु ने पूछा कि भाई तुझे नशा लगा शराब का? तो शिष्य ने बोला जब शराब अंदर गई नहीं तो नशा कैसे लगेगा। ऐसी जो हम सत्संग सुनते हैं, जो ज्ञान सुनते हैं ना अलग अलग जगहों पे, उस समय सुनने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो हम हमारी बुद्धि सुनते हैं, हमारे 5 इंद्रियों वाले कानों सुनते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन हो जाती है, ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाता, ये ज्ञान अनुभव नहीं होता। गुरु महाराज की वाणी जी को हम अनुभव वाणी कहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने वो ज्ञान अनुभव करके हमको बताया। वो तो गुरु महाराज का हमारे ऊपर एहसान है। सतगुरु सुखराम महाराज ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया, अपना अनुभव ज्ञान हमारे साथ शेयर किया। पर हम क्या करते हैं, वाणी जी पढ़ के, सत्संग सुन के, और जब भजन सुनन करने की जो असली बात है, अनुभव करने की जो असली बात है, जो असली बात नियक्षर की है, जिसपे अगर वाणी जी गुरु महाराज की पढ़ेंगे, उसका सार निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा महत्व गुरु महाराज ने एक ही चीज को दिया, वो नियक्षर। सतगुरु प्रेम, प्रेम भक्ति समर्पण और सतगुरु महर। नियक्षर
निरीक्षण जागृत है तो अनुभव है। अगर निरीक्षण जागृत नहीं है और हम सुमरन हमको नहीं पूछ रहा है, या 10-15 मिनट ऐसे ही ऊपर से करके सत्संग सुनने में तो बड़ा मजा आता है। हम 2 घंटे बैठ जाते हैं, जैसे कोई फिल्म हम देखते हैं तो 2-3 घंटे की फिल्म हमको मजा आता है क्योंकि हमको कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही भजन सुनन करने बैठते हैं तो मन परेशान करता है, मन में विचार आते हैं, मन धक्के मारता है कि भैया चलो उठो। तो कहने मतलब वो ज्ञान हमारा अनुभव ज्ञान नहीं होता। इसलिए सिर्फ हम सुनते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं, वापस संसारी हो जाते हैं, संसार में गिर जाते हैं। तो ये जो संसारिक ज्ञान होते हैं, जो वेदों के शास्त्रों के 3 लोगों की जो भक्तियां हैं, वो भक्तियां के लिए ठीक है, सुना भूल गए चलेगा। लेकिन गुरु महाराज ने जो अपनी मेहनत करके उनको ज्ञान दिया है, उसका सार है ज्ञान को अनुभव करना। अभी भी सत्संग हम सुन रहे हैं, 3-4 दिन का महोत्सव है, हम अपने अपने गांव से आए सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन के अपने अपने गांव वापस चले जाएंगे और कोरे के कोरे रहेंगे। शब्द जागृत नहीं है, भजन सुनन नहीं करते। अनुभव जो गुरु महाराज ने 12 कमलों का जो अनुभव कहा है, उसके बाद जो दशम भाग का जो अनुभव कहा है, वो अगर हमको अनुभव नहीं है तो माया में ही है हम। भले राम नाम सुमरन भी कर रहे हैं ना, और निरीक्षण नहीं है, निरीक्षण की अनुभूति नहीं है। गुरु महाराज ने कहा एक स्थान की अनुभूति होती है। अगर अनुभव नहीं है तो हम भी फिर ऐसा हमको भ्रम हो जाता है कि हमारा दशम द्वार खोल गया, हम केवल हो गए, हम मोक्ष में गए। लेकिन थोड़ा अपने आप को जांचना कि हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कम हुआ, हमें तेज गुस्सा वासना कम हुई तो जवाब है नहीं। अभी हम अलौकिक ग्रंथ की जो है कुछ साखियां लगे, पहले त्रिकुटी तक हमने पहले सत्संग में चर्चा करी है। अभी गुरु महाराज के साथ हम सब यात्रा में चलेंगे, त्रिकुटी से दशम द्वार तक यात्रा कैसी होती है। किसी भी भक्ति में, दुनिया में कोई भी भक्ति हो, किसी ने भी इतना डीप में इतनी गहराई से विश्लेषण नहीं किया जितना गुरु महाराज ने बताया। कौन सी चीज कहां से स्टार्ट होती है और कैसे खत्म होती है। देखिए 3 लोगों की जितनी भक्तियां होती है ना, पूरी दुनिया में बताते हैं कि अहंकार को छोड़ना है, परमात्मा को पाना है, मोक्ष पाना है। तो मोक्ष के लिए क्या करना है? अहंकार को छोड़ना है। अहंकार छोड़ दो, अहंकार को ब्रेक कर दो। लेकिन कैसे करें ये किसने नहीं बताया। ये कबीर साहब, गुरु नानक साहब, सुखराम जी महाराज जो केवल ज्ञानी ना, उन्होंने ये साइंस बताई। और गुरु महाराज ने जो बहुत आगे की बात बताई है, जो कि जब तक गहरे अनुभव में हम नहीं उतरेंगे हमको समझेगा भी नहीं। कैसे जीव की शुरुआत हुई, हम सबकी शुरुआत कैसे हुई। हम सब यहाँ बैठे हैं, ह्यूमन इंसान चोले बैठे हैं, लेकिन हम कैसे आए, कहाँ से आए, हमारा उद्देश्य क्या है, आखिर हमको कहाँ जाना है। जब तक ये वेद नहीं समझेंगे, किसी वेदिक गुरु से ये सब हम समझेंगे नहीं और के अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम माया में ही हैं। भले हम कितने भी हमको ब्रह्म हो जाए। गुरु महाराज ने अलग अलग ग्रंथों में बताया कि कैसे पारब्रह्म से जीव की शुरुआत होती है, हंस आता है, कैसे फिर नीचे आके शिव ब्रह्म पे उसको मंचित बुद्धि अहंकार के कपड़े मिलते हैं, चिदानंद ब्रह्म पे उसको चेतना जागृत होती है, 5 तत्वों का शरीर मिलता है, बिल्कुल इसी कैसे नीचे आता है। गुरु महाराज ने हर डिटेल दी है, पूरा विज्ञान बताया। दुनिया भर में जितना भी विज्ञान आज डेवलप है ना, वो किसी न किसी हिंदुस्तान के केवल ज्ञानियों से ही लिया हुआ है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो महावीर स्वामी का जो ज्ञान है सापेक्षवाद का सिद्धांत, उसमें से लिया हुआ है। साइकोलॉजी का जो ज्ञान है वो कबीर साहब से लिया हुआ है। ऐसे ही मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो इसरो वाले हमारे कस्टमर है, बात होती रहती है, हम उनको आईटी मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो कुछ समय पहले इसरो वाले मिले मेरे से, मैंने कहा कि भाई आप लोग जो भी ब्रह्मांड में खोजते हो, किसने किसी ज्ञानी की ग्रंथों का सहारा लेके, रेफरेंस लेके खोजते हो। तो मैंने गुरु महाराज के बारे में बताया, गुरु महाराज का थोड़ा ज्ञान स्टडी करेंगे तो ब्रह्मांड कैसा है, कहाँ पर क्या है, कहाँ तक साकार है, कहाँ तक निराकार है, कहाँ तक स्थूल है, कहाँ तक सूक्ष्म है, पूरी आपको आइडिया आ जाएगी। वो क्या डॉक्टर वगैरह बैठ के स्पेस में, आकाश में खोजते रहते हैं। तो किसी न किसी केवल ज्ञानी का सहारा लेंगे तो उनको सहायता मिलती है, क्योंकि गुरु महाराज का ज्ञान
बहुत आगे का ज्ञान है, बिल्कुल सिद्धांतिक, बिल्कुल वैज्ञानिक। जैसे विज्ञान कहता है कि पहले जो तत्व था वो हाइड्रोजन आया, हीलियम आया, फिर ऑक्सीजन आया, ये धीरे धीरे तत्व आए, तभी ब्रह्मांड बना। गुरु महाराज ने भी अपनी अलग भाषा में वही सब बताया कि कैसे शुरुआत हुई, जीव कैसे नीचे आया पारब्रह्म से, कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ऐसे समझे जैसे कोई आदमी है, उसने अपने ऊपर एक बनियान पहनी है, बनियान के ऊपर टी शर्ट पहनी है, टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहनी है, फिर शर्ट के ऊपर जैकेट पहना है। तो गुरु महाराज ने यही बताया कि हंस जो है, जैसे हम सब इंसान हैं तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ये जो स्थूल फिजिकल बायोलॉजिकल शरीर है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं इसके पीछे जाओ, उसकी गहराई में जाओ तो सूक्ष्म शरीर मिलेगा, जिसको जीवात्मा कहने गुरु महाराज 9 तत्व लिंग शरीर कहते हैं। मंचित बुद्धि अहंकार और 5 तत्व, 9 तत्व लिंग शरीर। गुरु महाराज कहते हैं अगर मोक्ष चाहिए, अगर दशम द्वार के पार जाना है तो उसको भी छोड़ो, उसके पीछे कुछ श्रुति बताई है महाशून्य में। फिर श्रुति के भी कपड़े उतारो, दिव्य काया। ऐसे जैसे एक आदमी कपड़े पहने, लेस पहने, समझो ऊपर से जैकेट उतार दिया, फिर थोड़ा आगे गया शर्ट उतार दी, फिर थोड़ा आगे गया टी शर्ट उतार दी। ऐसे ही जो आत्मा के ऊपर, हंस के ऊपर जो कपड़े लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे हर एक स्थान पे, हर एक शून्य पे वो उतरते जाते हैं। अंत में दशम द्वार पे वो शुद्ध हंस बचता है, जो गुरु महाराज बताते हैं कि दिव्य काया से फिर अमर लोक जाता है। तो ज्यादा समय न लगाते हुए अभी अलौकिकी ग्रंथ की हम शुरुआत करेंगे। पर ध्यान से सुनना, गुरु महाराज का ज्ञान बहुत ही मीठा, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल। सिर्फ बात होती है अनुभव करने की। हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपनी बुद्धि से, अपने कान में सुनते हैं। अपनी बुद्धि से गुरु महाराज का ज्ञान ना सुने, अपनी चेतना से सुने, पूरा जी जान लगा के ज्ञान में ज्ञान को धारण करें। क्योंकि ये आसान बात नहीं है, हमको बड़ा आसान लगता है, कहीं जाओ सत्संग सुनो फिर घर जाओ भूल जाओ। लेकिन बड़े पुण्य कर्मों की, बड़े भाग्य से पिछले जन्मों में भी हमने ऐसी मेहनत करी होगी, तब ये सब भाग्य उदय होता है कि केवल ज्ञान का ज्ञान हमको सुनने मिलता है। नहीं तो आप दुनिया में देखो, हर जगह आग लगी हुई है, हर घर में आग लगी हुई है, सब तपे हुए हैं, सब जगह देखो डिप्रेशन है। गुरु महाराज का ये जो सुमरन की जो विधि है, ये इतनी साइंटिफिक, इतनी वैज्ञानिक है। मेरे से जब साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं कि आजकल के बच्चे जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई बाकी सब छोड़ो, सिर्फ ये जो गुरु महाराज का जो राम नाम सुमरन करने की विधि है, आधा घंटा 1 घंटा जितना आपके शरीर से होता है, प्रेम से। देखिए ये कोई क्वांटिटी वाला काम नहीं है, क्वालिटी वाला काम है। यह एक प्रेम भक्ति है, प्रेम से सिर्फ सुमरन करा उसको। देखो डिप्रेशन आज देखो समाज में क्या सबकी हालत है, सबके मन विकृत लगे पड़े हैं। तो सुमरन की विधि गुरु महाराज ने इतनी वैज्ञानिक दी है। आध्यात्मिक तो है ही, मोक्ष तो मिलता ही है, अमर लोक तो जाता ही है। लेकिन जो समाज में आज जो परेशानी है, गुरु महाराज तो 300 साल पहले हो गए, अभी शायद 500 साल पहले हो गए, लेकिन उनका ज्ञान जितनी जरूरत आज है उतनी जरूरत पहले कभी नहीं थी। आज ज्ञान की जो जरूरत है, सिर्फ हम किसी को समझा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इसमें बारीकियां हैं, किस तरीके से हमारा शरीर काम करता है, किस तरीके से हमारा मन काम करता है, क्यों मन में इतने विचार घूमते हैं, क्यों हमारा मन कभी उदास होता है, कभी सुख होता है, कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, ये सब क्यों होता है, कैसे डिप्रेशन की एनर्जी काम करती है। क्योंकि राम नाम सुमरन जब करते हैं, राजकार की ध्वनि जो गुरु महाराज बताते हैं वो क्या है, आज क्वांटम फिजिक्स में जो बताते हैं कि डीप में जो वाइब्रेशन है, ये वही उसी निरंकार वाइब्रेशन की बात कर रहा है। कहने का मतलब गुरु महाराज ने हर वो चीज पहले से बता दी है ग्रंथों में, जो विज्ञान स्थूल जो साइंस है वो उसको अभी खोज रही है। सिर्फ नाम का फर्क है, लेकिन अनुभव करने से उनको समझ में आता है। इसलिए ज्ञान पे ये बात बड़े ध्यान से समझिए कि ज्ञान अनुभव करना है। हमारे घट में, हमारे शरीर में भजन सिमरन नियत शब्द की जागृति, एक एक स्थान पे अनुभूति,
फिर त्रिपुटी से आगे की अनुभूति, ये अनुभव करना है। गुरु महाराज की सब हिदायत है, सब इंस्ट्रक्शन है। हम क्या करते हैं कि भाई किताब पढ़ लिया, वाणी पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ लिया, यूट्यूब पे सत्संग सुन लिया, तो हमको लगता है हमको अनुभव हो गया। बहुत डिफरेंस है, ये अनुभव नहीं है। अगर आपके भाई को भूख लगे और आप खाना खाओ तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपके भाई का पेट नहीं भरेगा। हमको भूख लगी है, खाना दूसरा है तो हमारा पेट कैसे भरेगा? हमको भूख लगी तो हमको खाना खाना पड़ेगा ना। ऐसे हम सबको इंडिविजुअली अनुभव करना है, ठीक है। तो अभी सफर पे चलते हैं गुरु महाराज की अलौकिक ग्रंथ में। जो चर्चा करी थी वो त्रिकुटी तक करी थी। त्रिकुटी जो है वो एक गेटवे है, एक गेट है। वहाँ साकार दुनिया खत्म होती है और निराकार चालू होती है, सर्वगुण निर्गुण जिसको हम कहते हैं। त्रिकुटी जो है बॉर्डर है, साकार का जो पूरा फैला हुआ जाल है वहां तक खत्म होता है। आगे की दुनिया बड़ी सूक्ष्म है, आगे के लोग बड़े सूक्ष्म हैं, अनुभूतियां भी वहां पे बड़ी सूक्ष्म होती है। और ये ज्ञान इतना डीप है, किसी भी आप ज्ञानी का नाम ले लो। कृष्णा ने सांख्य और वेद को मोक्ष की बात सब करते हैं। कृष्ण ने सांख्य में बताया, तीर्थंकरों ने भी शुद्ध शिला का ज्ञान बताया, शंकराचार्य ने अद्वैत ज्ञान बताया, पतंजलि ने अष्टांग योग बताया। ऐसे हर ज्ञानी ने कुछ न कुछ बताया। लेकिन अगर गुरु महाराज का ज्ञान स्टडी करेंगे ना, गुरु महाराज का ज्ञान बिल्कुल साइंटिफिक और सबसे आगे है। क्योंकि केवल ज्ञान गुरु महाराज ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहा है कि मैं जो बताता हूँ ये बिल्कुल सत्य है, और वहां रेयर ही कोई पहुंचता है, कोई वहां नहीं पहुंचता, और जो जहां तक पहुंचता है वही की बात करता है। क्योंकि अमरलोक का वर्णन जो गुरु महाराज ने किया है, जैसे जैन धर्म में बताते हैं कि तीर्थंकर जो है वो सिद्ध शिला तक पहुंचते हैं, तो सिद्ध शिला तक का ही उन्होंने ज्ञान बताया। लेकिन गुरु महाराज पूरी रेंज कवर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम साखी में समझते हैं। त्रिकुटी के आगे 3 ब्रह्म में 13 लोक है। अभी हम गुरु महाराज की वाणी शुरू करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं, 13 लोक ब्रह्म को सारा, सुन सुन विच धाम नहीं आ रहा, त्रिकुटी में 5 सुख पावे, मैं माय देवत सुख आवे। गुरु महाराज कहते हैं कि 13 लोक ब्रह्म को सारा, त्रिकुटी के आगे जो 13 लोक है उसकी मैं डिटेल्स बताता हूँ, पूरा वर्णन करके बताता हूँ कि कौन से लोक में क्या है, कौन सा लोक कैसा है। सुन सुन विच धाम नहीं आ रहा, उसमें अलग अलग सुन है। सुन मतलब ऐसे समझो कि हाईवे रोड से हमारी गाड़ी जा रही है और बीच बीच में अलग अलग सिटीज आते हैं, गांव लगते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि कौन कौन से गांव लगेंगे और कौन से गांव में क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, वो मैं आपको डिटेल और बारीक के बताता हूँ। त्रिकुटी में 5 सुख पावे, मैं माय देवत सुख आवे। त्रिकुटी में 5 सुख पावे। गुरु महाराज बता रहे हैं कि पहले भी हमने इसकी चर्चा करी है अलग अलग सत्संग में कि त्रिकुटी में जो है वो जिन सुखों के लिए जीव नीचे उतरा त्रिकुटी से, गुरु महाराज कह रहे हैं वो सुख त्रिकुटी में जो है अनुभव होते हैं। मैं माय देव सुख पावे, पहला जो लोक है महामाया का पहला लोक जो है, गुरु महाराज कहते हैं कि वहां के जैसे देव लोक में सुख होते हैं। देखो ये शुरुआत है निराकार दुनिया की। तो पहला जो लोग गुरु महाराज कहते हैं वहां जैसे देवताओं को जैसे सुख आते हैं, वैसे जीवात्मा जो ट्रेवल करती है, श्रुति ट्रेवल करती है, जो श्रुति के बाद हंस बोले तो हंस ट्रेवल करती है, लेकिन हंस के ऊपर श्रुति का लेयर लग गया कपड़ों का, श्रुति के ऊपर मंचित बुद्धि अहंकार, मंचित बुद्धि अहंकार जो है वो जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर नाम जो भी दे दें, गुरु महाराज उसको कई जगह हंस का है, कई जगह नवतत्व लिंग शरीर का है। तो ये यात्रा कर रहा है और गुरु महाराज कह रहे हैं कि उसमें कैसे सुख है, देव के सुख है। आगे कहते हैं, पर्वत लोक पेन बटाने, ज्योत लोक ज्योति सुख माने, अजर लोक में अलग विराजे, आनंद लोक में नाद कर जागे। पर्वत लोक में पेन बटाने, दूसरा जो लोक है वो प्रकृति का है। जैसे पतंजलि ने भी प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति
5 तत्व और 25 प्रकृति के कौन कौन से गुण होते हैं, किस तरीके से प्रकृति बनी और कैसे जीवात्मा की ये यात्रा शुरू हुई। गुरु महाराज कहते हैं कि उस लोक में पहुंच के प्रेम का अनुभव होता है। और हम सब जब भजन सुमरन में, जब ये जो गुरु महाराज यात्रा बता रहा है ना, ये हम सबको अंदर यात्रा करनी है, क्योंकि ये सूक्ष्म लोक है। तो फिजिकली कोई नासा या इसरो के रॉकेट में बैठ के नहीं जा सकता। आंखें बंद करके अंदर ध्यान में जाना है, सुमरन में जाना है, और अंदर ही हम सबको अनुभव होता है। तो जो जीव त्रिपुटी से जब आगे बढ़ता है, तब इस लोक में जब पहुंचता है प्रकृति में, तब उसको प्रेम का जो है अनुभव होता है। बहुत सारे जीव बताते हैं कि भाई प्रेम का फ्लो होता है, बहुत रोना आता है उस जब त्रिपुटी से आगे बढ़ते हैं। तो यही बात गुरु महाराज बता रहे हैं। देखिए, पहले भजन सुमरन करें, निरीक्षण की अनुभूति करें, एक स्थान का अनुभव करें, वो लिख लें। बाद में जब वाणिज्य स्टडी करेंगे ना, तब आप मैच कर सकते हैं कि मुझे जो अनुभव हुआ, गुरु महाराज ने जो रेफरेंस दिया है, वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत जरूरी है वो मैच करना। ज्योत लोग ज्योतिष कान है। देखिए, बहुत सारे पंथ हैं जो ऐसे कहते हैं कि आपको ज्योति दिख जाए अंदर में तो वही आपका मोक्ष है, वही परमात्मा है। देखो, जो जहां पहुंचता है वो उसको परमात्मा समझता है। परमात्मा ऐसा कोई हमारी तरह आदमी नहीं है कि वहां पे बैठा है हमारी तरह। ऐसे लोग हैं अलग अलग, सूक्ष्म लोग। तो बहुत सारे पंथ हैं जो कहते हैं कि आपको अगर परमात्मा चाहिए तो ज्योति दिखनी चाहिए, तो वो ज्योत दिखते हैं और वहीं तक रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य वही है। उनका जो अक्षर शब्द है, उनकी यात्रा वहीं तक होती है। लेकिन गुरु महाराज बहुत आगे की बात करते हैं। गुरु महाराज तो दशम द्वार के आगे की बात करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं ज्योत लोक ज्योति सुखान। ज्योति लोक में ज्योत का सुख है, मतलब ज्योत को हम जो है विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। कवि साहब ने भी कहा है, तुमसे कहूं मैं नाम बिचारी, ना वो ज्योत ना वो पुरुष ना वो नारी। मतलब वो ज्योत परमात्मा नहीं है। ये यात्रा में भाव लगेगा, लेकिन वहीं रुक नहीं जाना है। बहुत सारे दूसरे पंथों में लोग यहाँ रुक जाते हैं, जैसे नाथ पंथ है, निरंजन पंथ है, हट योग होता है ना गोरखनाथ के, वो वहां रुक जाते हैं। वो कहते हैं कि ज्योति के दर्शन हो गए मतलब हमारा मंजिल आ गई। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ये हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल बहुत आगे है इससे। और वो मंजिल तक सब निरीक्षण के जहाज में ही बैठ के जा सकते हैं। अगर निरीक्षण नहीं है तो भी हट योग है, दूसरे कई कई योग होते हैं, यहाँ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दशम द्वार के आगे वहां तक नहीं जा सकते। आगे गुरु महाराज कहते हैं, वज्र लोक में ब्रह्म ही पाया, चेतन स्व सभी वहां आया। ईकर लोक समाध लगाई, अनंतता भूल जाई। वज्र लोक में ब्रह्म ही पाया, चेतन स्व सभी वहां आया। गुरु महाराज कहते हैं वज्र लोक जो है, ज्योति के आगे का जो लोक है, गुरु महाराज और जब आगे बढ़े, जब अनुभव किया, उस लोक को नाम दिया वज्र लोक। और गुरु महाराज कहते हैं कि वहां से एक्चुअल ब्रह्म पद की शुरुआत होती है। यहाँ तक देखिए, अभी भी कहीं कहीं त्रिपुटी से जो आगे बढ़े साकार दुनिया खत्म हुई, लेकिन यहाँ तक बॉर्डर है। अभी यहाँ से शुद्ध निराकार की दुनिया स्टार्ट होती है। ब्रह्म ही पाया, चेतन स्वाद सभी वहां आया। यहाँ पे चेतना की जागृति होती है। जैसे हंस जीव बनता है, और जीव जब नीचे उतरता है ना, तो पहले कोमा जैसे होता है ना, जैसे हम नींद में होते हैं, गहरी नींद में, वैसे ही पोजीशन में पड़ा रहता है। मतलब सोया है, किसी चीज की उसको मालूम नहीं पड़ रही है। तो उसको जब नीचे आता है तो उसकी चेतना बढ़ती है, उसकी चेतना जागृत होती है, मतलब उसको होश आता है, जिसको अवेयरनेस कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं वो जो होश है वो कहाँ आता है? इस लोक में, वज्र लोक में। वज्र लोक में हंस को होश आता है, चेतना का वहां स्वाद लगता है। ईकर लोक समाप्त लगाई, इसके आगे ईकर लोक है। बहुत सारे आप भी सुनते होंगे, जो वेद शास्त्रों की साधनाएं होती हैं, अलग अलग योगासन करते हैं, उसमें कहते हैं जब समाधिस्थ हो गए, आंखें बंद की और विचार बंद हो गए, संकल्प विकल्प बंद हो गए, निर्विकार समाधि कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं ठीक है, समाधि लगती है वो ये वाले लोक में, लेकिन ये भी पूर्ण नहीं है। ये भी
परमात्मा नहीं है, ये भी अमरलोक नहीं है। ये जो बीच की एक स्टेज है, ये भी बहुत आगे की स्टेज है। इवन संसारिक जो जीव बहुत मेहनत करता है वो यहाँ पहुँचता है, लेकिन वो भी हर कोई नहीं पहुँचता। मोस्टली जीव तो संसारी और संसार में अलग से रहते हैं, लेकिन उसमें से जिन जीवों को अध्यात्म में इंटरेस्ट होता है, अपनी मेहनत से, रुचि से, वो यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन नियक्षर से इसके भी आगे पहुँचते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, इकर लोग समाधि लगाई, अनंत का फल लगाई। इकर लोग में समाधि लग गई और उसके आगे अनंत तक, मतलब अनंत का वो तारा खुल गया। आगे का जो रास्ता है वहाँ अनंतनाथ से वो वहाँ तारा खुल गया। देखो बहुत सारे हम सब सुनते ही रहते हैं कि ओमकार की ध्वनि है, अनाहतनाथ की ध्वनि है। तो कैसे गुरु महाराज ने हमको इसका विज्ञान पहले से बता दिया है कि शुरुआत कैसे हुई, तत्व कैसे बने। ओमकार, ओमकार से महातत्व, महातत्व से अहंकार तत्व, कैसे धीरे धीरे ये तत्व बनते गए, नीचे आते गए। और बहुत सारे जो 3 लोगों की भक्ति होती है, माया की भक्तियाँ, उसमें चेतना की बात करते हैं कि 3 टाइप की चेतना होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, 3 अवस्था होती है। चौथी तुरी, उसके आगे की अवस्था होती है। वो कहते हैं कि तुरी अवस्था जो है चेतना की, वो परम अवस्था है। लेकिन गुरु महाराज इसको भी रिजेक्ट करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ये भी इस लोक की बात है, ये भी इस लोक की बात है, उसके आगे की बात है। अंतिम यात्रा नहीं है ये, अंतिम अभी मंजिल नहीं है हमारी। तो अगर आपसे कोई चर्चा करता है ओमकार की, अनाहतनाथ की, या चेतना के 3 टाइप जो होते हैं, कोई कोई कहते हैं कि हम तुरीय अवस्था में हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं जो तुरीय अवस्था पहुंच गया तो वो भी समाधि है, वो भी परम मोक्ष नहीं है। गुरु महाराज ने उसकी भी आगे का ज्ञान बताया। आगे कहते हैं, अभी तक हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि समय की कमी है। तो अभी तक हमने देखा महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर आनंद, वज्र, इकर, ये जो है 7 लोग हमने यहाँ तक आ गए। आगे गुरु महाराज कहते हैं, एक निरंजन ब्रह्मलोक निराकारी, तेजी तेज कहे वो बारी, कोटक सूर्य उदय प्रकाशा, नव देह भावना नासा। देखिए ये बात बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सारा विज्ञान, सारा जो सीक्रेट है, सारा रहस्य यहीं पर है। किसी भी भक्ति में बात करेंगे ना, सब यही कहते हैं, मन से मुक्त हो जाओ, अहंकार से मुक्त हो जाओ। मन ही तो मुक्त नहीं होने देता, मन में ही सारे विषय, विकार, वासनाएं, कल्पनाएं, सपने सब चलते रहते हैं। हम सबको भी अनुभव है कि मन कैसे कैसे, कभी कोई हमारा अपमान कर देता है तो कैसे हमारे मन में एकदम तेज आ जाता है, कैसे गुस्सा आ जाता है। तो हम कहते हैं मन से मुक्ति कैसे मिले। और सारे जो ज्ञानी हैं हिंदुस्तान के और बाहर के भी, वो भी सब ये कहते हैं कि मन से मुक्त हो जाओ। लेकिन मन से मुक्त कैसे होना है, इसका विज्ञान किसी ने नहीं किया। कृष्ण ने भी बताया 8वें अध्याय में, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति कर लो। और फिर 21वें श्लोक में कहते हैं कि अव्यक्त ब्रह्म, मतलब निरक्षर, अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, जिस शक्ति के बारे में बात नहीं कर सकते, जो भावन शब्द नहीं आता। तो कृष्ण ने भी और भी ज्ञानियों ने, शंकराचार्य ने, अद्वैत ने ये बताया है। लेकिन बताया सबने है, वेदों में भी सूक्ष्म वेद तक, हालांकि उससे आगे की बात नहीं की, वेद लवेद सबने आत्मा की बात कही, मोक्ष की बात की, मन से मुक्त हो जाओ। लेकिन कैसे, हाउ, इसका प्रोसेस क्या है, इसका कीमिया क्या है, इसका विज्ञान क्या है, ये सिर्फ सुखराम जी महाराज ने बताया, सिर्फ केवल ज्ञानी ने बताया। दयाशाह जी महाराज, दादू दयाल, कबीर साहब, ये जो बारीकी की साइंस है ना, ये हमको यहाँ समझना है कि कैसे। तो देखिए, सब जो परेशानी है हमारी जीवात्मा है। कृष्ण ने, सब कहते हैं, कृष्ण ने कहा कि आत्मा जलती नहीं, डूबती नहीं, कटती नहीं, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है। लेकिन वो भी गलत है, वो आत्मा नहीं होती, वो जीवात्मा होती है। हमको गुरु महाराज से ज्ञान में हर चीज का भेद समझना है। आत्मा क्या होती है, जीवात्मा क्या होता है, अक्षर ब्रह्म क्या होता है, नियक्षर क्या होता है, सत्ता क्या होती है, हर चीज का हमको
भेद होना चाहिए अगर गुरु महाराज से ज्ञान का अनुभव करना है तो ये जो प्रोसेस है मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये जीवात्मा है। शरीर जीवात्मा बदलती है। जब कोई मर जाता है तो कर्मों के अपने अपने कर्मों के हिसाब से फिजिकल शरीर तो यही रह जाता है, उसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो जीवात्मा होती है, वो दूसरे शरीर में जाती है। उसी को गुरु महाराज नव तत्व लिंग शरीर कहते हैं। उसको मोक्ष चाहिए, उसको मुक्ति चाहिए, उसका नाश होना है। शरीर का तो नाश वैसे ही होता है। शरीर का तो हम यहाँ बैठे हर पल नाश हो ही रहा है। हमारे शरीर में 7 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर एक सेकंड में सेल्स बदल रहे हैं, पुराने सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं। तो ये तो विज्ञान है। बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं तो वो अपने शरीर को खत्म करते हैं, लेकिन अपनी जीवात्मा को खत्म नहीं कर सकते। हालांकि असली परेशानी जीवात्मा की है, क्योंकि मन चित्त बुद्धि अहंकार, सारा जो डेटा है, सारा कचरा, सारी जो विज्ञान, सारी बात उसमें है। उससे मुक्त होना है। ये शरीर छोड़ दिया, ये शरीर मर गया, शरीर का आत्महत्या कर लिया, शरीर को काट दिया, इससे क्या होगा? ये तो बायोलॉजिकल शरीर, 5 तत्वों का शरीर खत्म होगा। इसके पीछे जो जीवात्मा है वो कहाँ खत्म होगी, वो कैसे खत्म होगी, वो यहाँ गुरु महाराज बता रहे हैं। ब्रह्मलोक निराकारी तेजी तेज तपे बहु भारी, कोटक सूर्य उदय प्रकाशा, नव तत्व देह वैवा नाशा। नव तत्व की जो देह है, नव तत्व कौन से? मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है जीवात्मा के। मन में, जैसे हमारे मन में विचार आते हैं उसको मन कहते हैं। चित्त मतलब जो भी हम दिन भर में बातें करते हैं, देखते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं, भाव करते हैं, वो हमारे चित्त में जाके सेव होता है। चित्त को एक कंप्यूटर की तरह समझो। जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में डेटा सेव होती है, वैसे चित्त में सेव होती है। इसलिए हमारा बार बार जन्म, बार बार मरण होता है। बुद्धि, जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा बुरा सोचते हैं, बुद्धि हमारा वो डिसीजन लेती है। अहंकार, हर चीज का बैग, जो बेस है, जो साकार दुनिया, जो ये शरीर बना, हर चीज का जो बेस है वो अहंकार है। तो जब तक मन चित्त बुद्धि अहंकार का नाश नहीं होगा ना, तब तक कितनी बातें कर रहे हो, आपका मन शांत नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु महाराज का ज्ञान अनुभव ज्ञान है। गुरु महाराज का ज्ञान अगर अनुभव नहीं किया, सिर्फ रट्टा मारा, सिर्फ साखियां मन में याद करी और अनुभव नहीं किया, तो मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं मरेगा। और मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं खत्म हुआ तो हम अशांति रहेंगे, और जब शांति नहीं है तो मोक्ष तो दूर की बात है। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, बड़ी इंपॉर्टेंट गुरु महाराज बात कर रहे हैं। न तत्व वही वाला सा, यहाँ पे जो है वो नौ तत्व लिंग शरीर नाश होता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, और 5 तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये जो 9 तत्व है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, लिंग शरीर गल्या जन जागा, सूरत रूप चला जन जागा, अब शिवलोक में आगत जानी, जीव सायर में बुंद समानी। गुरु महाराज कहते हैं, अब वो जो लिंग शरीर था, वो जो 9 तत्व मन चित्त बुद्धि अहंकार का जो जीवात्मा था, वो तो गल गई, वो खत्म हो गई, वो शून्य हो गई। सूरत रूप चला जन आगा, इसके बाद आगे सूरत चलेगी। सूरत का भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। श्रुति, जिसको कबीर साहब श्रुति कहते हैं, हम सभी अक्सर कहते हैं कि नियत श्रुति शब्द में होनी चाहिए, श्रुति नियत शब्द में होनी चाहिए। श्रुति का सिंपल भाषा में मतलब होता है ध्यान। हम अभी यहाँ बैठे हैं, आप अपने अपने घर से यहाँ पर आए हो, अभी आप अपने घर वालों को याद करो तो आपकी श्रुति घर में चली गई। और कबीर साहब ने बहुत सारी साखियों में, दादू दयाल ने ये बताया, दयाल शाह जी महाराज ने, कि मोक्ष तभी मिलता जब हमारी श्रुति 24 घंटे दर्शन द्वार पे रहेगी। वो गुरु महाराज की आगे बात करेंगे। तो श्रुति भी इंपॉर्टेंट है। अब जीवात्मा का शरीर खत्म हुआ, 5 तत्वों की देह खत्म हो गई, इसके आगे कौन जाता है? श्रुति। श्रुति की देह जाती है, मतलब ध्यान। यहाँ पे देखिए सूक्ष्म हो गई बात। यहाँ पे 5 तत्वों का हमारा शरीर खत्म हो गया, बायोलॉजिकल। ये बायोलॉजिकल शरीर की बात नहीं हो रही है, ये आंतरिक अनुभव की बात हो रही है। बड़े बड़े गहरे ध्यान में उतर ये सब अनुभव होता है। अब सूक्ष्म में हमारा मन खत्म हो गया, चित्त भी खत्म हो गया, बिल्कुल सूक्ष्म हो गए, बिल्कुल शून्य हो गए। अब सूरत अंदर चल रही है।
सूरत मतलब ध्यान, अभी सिर्फ ध्यान बचा, बाकी पूरा संसार खत्म हो गया यहाँ तक। तो दुनिया वाले इसी को मोक्ष समझते हैं कि शून्य होगा तो मोक्ष हो गए, लेकिन गुरु महाराज यहाँ भी नहीं रखते। गुरु महाराज का विज्ञान इतना ऊंचा है और आगे की बात करते हैं। सूरत रूप चला जनागा, अब शिवलोक में आग जुलानी, जो साया में बिंद समानी। अब जो है शिवलोक तक पहुंच गए। शिवलोक तक बहुत सारे मायावी या जो तंत्र साधनाएं करते हैं और भी काफी साधनाएं होती हैं, वो भी यहाँ तक शिवलोक तक पहुंचते हैं, देवों का देव महादेव जिसको कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि महादेव भी किसकी भक्ति कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि शिवलोक में शिव की भक्ति कर ली और शून्य हो गए, निर्विकल्प समाधि हमको लग गई, हमारा वंचित बुद्धि अहंकार खत्म हो गया, शून्य हो गए, तो उनको लगता है कि मोक्ष मिल गया। लेकिन गुरु महाराज बताते हैं कि ये भी मोक्ष नहीं है। जब 36 कल्पों बाद जब महाप्रलय आएगा, यहाँ भी बूंद बीज स्वरूप, बूंद स्वरूप वो जो हंस है वो रहता ही है, अगर सिर्फ यहाँ तक अटक गए, यहाँ तक स्टॉप हो गए, फिर समय आएगा, बीज वापस वृक्ष बनेगा। वो जो हंस कर्मों की वजह से कुछ अंदर चीज रह गई थी, बच गई थी, तो वो मोक्ष नहीं हुआ। 36 कल्प मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं, अरबों साल होते हैं। जब महाप्रलय आएगी तो वापस उनका जन्म होता है। जन्म मरण से उनको मुक्ति नहीं मिलती, कुछ समय के लिए टेम्पररी रिलीफ मिलता है। जैसे किसी को बहुत दर्द हो रहा है, दांत में दर्द है किसी को, मेरे को तो होता ही रहता है, मुझे इसके एक्सपीरियंस है, तो उसको पेन किलर दे दो थोड़ी देर के लिए, तो 5-6 घंटे ऐसा रहता है, तो 5-6 घंटे हमको अच्छा लगता है कि अभी पेन नहीं है, दर्द नहीं है, तो वो परमानेंट इलाज नहीं है। 5-6 घंटे बाद जब पेन किलर का असर खत्म होगा, दवा का असर खत्म होगा, वापस दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये एक पेन किलर है शिवलोक में। यहाँ थोड़े सालों के लिए, थोड़े मतलब अरबों सालों के लिए हंस आके रहता है, लेकिन उसका महारोग, असली रोग खत्म नहीं होता। यहाँ पे परम मोक्ष यहाँ नहीं मिलता, वो टेम्पररी पेन किलर है। वापस वो जब जगत में आएगा, वापस उसके दर्द शुरू हो जाएगी, वही आना जाना, माया के सुख, माया के दुख, वही कर्मों की लेन देन, कर्मों का हिसाब, कभी नरक में भटकेगा, कभी स्वर्ग में जाएगा। ये तीनों का पिंजरा है ना, पूरा पिंजरा है। हम तोते को देखते हैं पिंजरे में तो बड़ी दया आती है कि बेचारा पिंजरे में कैद है। हमको अपने आप पे दया करनी है, हम भी पिंजरे में कैद है, लेकिन हमारा पिंजरा बहुत बड़ा है। हमारा पिंजरा 3 लोगों का पिंजरा है। कभी हम स्वर्ग में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी पशु, कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं, कभी इंसान बनते हैं, कभी हैंडीकैप बनते हैं। तो हमारा पिंजरा इतना बड़ा है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए खुद पे दया करो, खुद के बारे में सोचो, पहले खुद का मोक्ष करना है, ज्ञान को अनुभव करना है। असली बात ये होती है। गुरु महाराज कह रहे हैं यहाँ पे लिंग शरीर खत्म हो गया, सूरत का आगे चली, जीव जो था वो यहाँ शिव हो गया, जो साया में समुद्र समा ली। जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है तो बूंद समुद्र हो जाती है, क्योंकि बूंद और समुद्र का गुण एक ही होता है, गुणात्मक फर्क नहीं होता उसमें। एक पानी की बूंद को अगर तोड़ेंगे तो भी H2O बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर समुद्र में पानी लेंगे तो वही भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो गुणात्मक फर्क नहीं है, इसलिए बूंद बड़ी जाती है, बूंद समुद्र हो जाती है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं लेकिन यहाँ भी मोक्ष नहीं है, ये भी असली मंजिल नहीं है। शिवलोक तक, हालांकि शिवलोक तक भी बहुत रेयर कोई पहुंचता है, बहुत जन्मों की यात्रा के बाद पहुंचता है। लेकिन यहाँ भी अगर समझो कोई संसारी जीव पहुंच भी गया तो उसकी भी समाधि लगेगी, लेकिन टेम्पररी समाधि लगेगी। आधे घंटे की समाधि लग गई, 1 घंटे की, जब तक वो बैठा है विचार शून्य करके, तब तक जैसे ही वो समाधि से बाहर आएगा फिर उसका मन चलने लगेगा, क्योंकि उसका मोक्ष नहीं हुआ, पूरी तरीके से मोक्ष नहीं हुआ, बीज अंदर जिंदा है। जैसे सुबह ही मेरे से कोई जीव पूछ रहा था, श्रुति की जब बात निकली, ज्ञान चर्चा हो रही थी, मैं अकोला में था, तो बोले भैया सूरत के बारे में थोड़ा सिंपली करके बताओ। तो सूरत का देखो, जब हम आपको स्वप्न देखते हैं, सपने देखते हैं, अब ये तो सबको एक्सपीरियंस है, सबको अनुभव है, नींद में सपना हर कोई देखता है, तो शरीर तो सो जाता है,
तो सपना कौन देखता है? जो हम देखते हैं जंगल है, पहाड़ है, शेर चीते हैं, जानवर दिखाई देते हैं, तो वो सपना कौन देखता है? वो सपना देखती है सुरती। क्योंकि अभी हमने चर्चा करी ना, हमारे इस शरीर के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा के अंदर सुरती है, सुरती के अंदर हंस है। ये पूरी गुरु महाराज ने पूरी ये लेयर बताई है। एक्चुअली में हम हंस हैं, लेकिन हमारे ऊपर कपड़े आ गए, हमारे ऊपर लेयर्स आ गए। तो ये जो सपने होते हैं, ये सारी डेटा हमारे मन चित्त बुद्धि अहंकार में होती है और देखने आत्मा में सूरत करती है। तो ये है सूरत जो सपना देखती है, क्योंकि हमारा शरीर और आंखें तो बंद होती है, हम तो गहरी नींद में होते हैं। तो वो है सूरत का अनुभव। सूरत का अनुभव तो सबको होगा। आगे गुरु महाराज कहते हैं, जीव शिव एको हो जावे, नींद सुखो व जो सुख आवे, साहेब अंशा खेल पसारे, जलम धरे जा सुख दुख लारे। जीव शिव एको हो जावे, नींद सुखो जो सुख आवे। गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पे जीव जो है वो शिव हो गया, और यहाँ पे यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, वो ऐसा होता है, नींद सुखो व जो सुख आवे। जैसे गहरी नींद में होते हैं, इसको साइंस की भाषा में डेल्टा स्लीप कहते हैं, बहुत ज्यादा गहरी नींद, या कोमा समझो एक तरह का। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि यहाँ जीव शिव तो हो गया, लेकिन नींद जैसा सुख को अनुभव करता है, वो कोमा में होता है। साहेब अंशा खेल पसारे, जन्म करे जा सुख दुलारे। साहेब अंशा खेल पसारे, ये सारा जो पसारा है, ये साहेब और इच्छा माया का है। इंशा माया, इसके मतलब भाग, अगर कोई यहाँ तक है और इसके बाद जब नीचे आता है, तो ये जो पूरा पसारा है ना, गुरु महाराज कह रहे हैं ये पूरी इच्छा माया का है। इच्छा माया नहीं, पूरे ये अलग अलग शरीर रचे, अलग अलग देश, अलग अलग काल रचे, फिर कर्मों का सिद्धांत बनाया, हमको 5 तत्वों की देह दी, और इससे रिश्ते नाते ऐसा सिस्टम बनाया कि हम पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं हम डिसाइड नहीं करते, कर्मों के जैसे वहाँ फेंके जाते हैं। फिर हम देखते हैं, बड़े होते हैं, ये हमारे माँ बाप है, ये हमारे भाई बहन है, ये हमारी पति पत्नी है, जब शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, तो उसी को हम जीवन समझते हैं। वो जीवन नहीं है, वो तो टेम्पररी 1 मिनट की एक स्पेंडिंग है, सिर्फ 1 मिनट की एक यात्रा है, सिर्फ 1 मिनट की। ज्ञानी से पूछो कि जीवन कितना छोटा है, उनको लगता है भाई जीवन बहुत बड़ा है, तो जीवन सिर्फ यही है, इतना ही है। लेकिन ज्ञानी नहीं कहते, ज्ञानी कहते हैं तो संसार झूठा है, ये जीवन तो झूठा है। असली जीवन वो महाजीवन है, जो गुरु महाराज यहाँ बता रहे हैं, असली यात्रा वो है। तो ये जितना भी पसारा है ना, फिर हम बच्चों के मोह में फंस जाते हैं, पति पत्नी, फिर पैसे की लालच, लालसाएं, इच्छाएं, इन सब में फंस जाते हैं। तो उनको फंसाने का काम कौन करता है? गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये इच्छा माया का काम है, ये पूरा पसार देती है, पूरा बीज को वृक्ष बना देती है। साहेब इंशा खेल पसारे, जलम धरे जा दुख लारे। फिर सबको सुख दुख लगे रहते हैं, सुख दुख से कोई बचा नहीं रहता। हम सब सुख ढूंढ रहे हैं, हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं, हम सब यहाँ क्यों आते हैं तकलीफ करके, यहाँ क्यों सत्संग सुनते हैं, क्यों कोई ज्ञान धारण करते हैं। सुबह से रात तक हम सब क्या ढूंढते हैं? आनंद ढूंढते हैं। हम सब बेचैन हैं, हमारा मन का नियम है, मन है तो बेचैन ही होगा। मन अमन की जब अवस्था होती है, जब मन खत्म हो जाता है, तब चैन मिलता है, तब शांति मिलती है, तब वो आनंद मिलता है, जिसको गुरु महाराज आनंद पद कहते हैं। तो ये सब क्रॉस करना पड़ेगा, ये सब आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। यहाँ बैठ के, संसार बैठ के हम उम्मीद करें हम अभी हैं शरीर में। देखो गलती कहाँ होती है, हम अभी हैं शरीर में, जीवन की लेन देन करते हैं, गुरु महाराज से ज्ञान धारण नहीं करते, भजन सुमरन नहीं करते, नियम के बारे में चिंतन नहीं करते, और हम सोचते हैं कि हमको शांति मिल जाए, हमको खुशी मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए। हम वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, गाड़ी ले लो, दुकान ले लो, बंगलो ले लो, आनंद ढूंढते हैं। मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे पति के 4 दुकान बन जाए तो हमको सुख मिलेगा। अरे भाई, जब तक गुरु महाराज कह रहे हैं, जब तक आपका मन जिंदा है, मन का नियम ही नहीं है कि आपको खुशी मिले। हमारे हमेशा मन बेचैन ही रहेगा। कबीर साहब इस अवस्था को कहते हैं अमन। अमन का मतलब है जहाँ मन खत्म हो गया। जब उस अवस्था में हमारी चेतना पहुंचती है, जब हम यहाँ पहुंचते हैं, तब ये अवस्था आती है जब हम 24 घंटे आनंद में रहते हैं।
फिर बाहर की वस्तुआं चाहे हमारे पास है चाहे नहीं है, चाहे गाड़ी बंगला है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मन है ही नहीं। जब अमन की अवस्था आ गई तब 24 घंटे आनंद की अवस्था रहती है, तब हम वस्तुओं में सुख नहीं ढूंढते। नहीं तो ये लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, नफरत, जलन, उसने ये किया, उसने मेरा अपमान किया, वो तो बहुत खराब है, वो तो अहंकारी है, उसकी वजह से आज मेरी हालत ये हुई, ये जो ब्लेम क्लेम, शिकायतें, नफरतें करते हैं ना, ये तो तक बंद नहीं होगी जब तक गुरु महाराज का ज्ञान सही तरीके से धारण नहीं करेंगे, नियक्षर जागृत करके नियक्षर में बैठ के इसकी यात्रा नहीं करेंगे, दर्शन द्वार के आगे नहीं जाएंगे। आगे गुरु महाराज कहते हैं, जीव दरवेश मिला घर माही, बिरखा समय सब जाही, अब महाशून्य घर जाया होगा, कोट कली कोट रवि होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे गर्मियों के दिन में जो बीज है वो जमीन पर पड़े रहते हैं, और जब बारिश आती है तो वो बीज वृक्ष बन जाते हैं अपने आप, क्योंकि सब नियम है, उनको पानी और सनराइज सूर्य की किरण मिलती है, खाना मिल जाता है, तो वो बीज बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है। तो गुरु महाराज कह रहे ये जो अवस्था है शिवलोक की, जब जीव शिव बन गया तब यहाँ ऐसी अवस्था है कि जैसे बीज एक दिन वापस पेड़ बन जाता है, वैसे ही जो हंस यहाँ तक आके रुक गया, कौन से लोक में? शिवलोक में आके रुक गया, वो वापस जो है एक न एक दिन वापस बीज उसका वृक्ष बनेगा, वापस वो संसार में गिरेगा। कोटि रवि होगा। गुरु महाराज कहते हैं अब महाशून्य में पहुंच गया, अब आगे महाशून्य की बात बता रहे हैं। वहां पे कैसा है? कोटि रवि होगा, वहां पे इस तरीके का गुरु महाराज ने वर्णन किया कि ऐसी वहां पे जगमग है। ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम साधारण भाषा में 52 अक्षरों की भाषा में कोई भी हिंदी कोई भी भाषा में हम समझते हैं, हमारी बुद्धि वही भाषा समझते हैं, और ये जो अनुभव है ये भाषा के परे का अनुभव है। तो केवल जब कोई नई चीज अनुभव करते हैं उनको भाषा में बताना हमको कैसे वो समझाए कि वहाँ कैसा है, ये बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर भी केवल ज्ञानी करुणावान होते हैं, वो मिलता जुलता हमको एग्जाम्पल देते हैं कि ये संसार में जो ऐसा है, ये जो सूर्य है ये भी क्या है, ये भी परमाणुओं की वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, वहाँ हाइड्रोजन का वहाँ फ्यूल है। तो ये वाला सूर्य वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ जब निराकार की बात चल रही है तो वहाँ हाइड्रोजन, ये वाला सूर्य नहीं जो जिसको हम सूर्य कहते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने एक सिंबॉलिक, एक समझने के लिए, कंपैरिजन के लिए हमको बताया कि वहाँ का स्टेटस ऐसा है, वहाँ की रौनक ऐसी है जैसे करोड़ों सूर्य का उजाला हो। तो बहुत जी फिर भ्रम में आ जाते हैं कि वहाँ पे ऐसे करोड़ सूर्य हैं। तो ये तो स्थूल की बात हो गई, गुरु महाराज ने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है हमको समझाने के लिए, हमको बताने के लिए, ताकि हम सरलता से बात समझ पाए। आगे कहते हैं, इमृत गुण पीवे जल नावे, दिव्य रूप देहि मन जावे, सूरत रूप तजिया काया, दिव्य रूप जन्म होए सिधाया। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि अभी तक वंचित बुद्धि अहंकार खत्म हो गया, उसके बाद श्रुति की देह आगे चली। अब गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर श्रुति की देह भी हंस ने छोड़ दी, अब दिव्य काया, मतलब उस काया का कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो इतनी शुद्ध है, क्योंकि ये सब मैले हैं। जैसे गंगोत्री से जब निकलती है बड़ी शुद्ध होती है, लेकिन जैसे जैसे हिमालय से नीचे आती है मैली होती जाती है, कचरा मिक्स होता जाता है। ऐसे हंस जब पारगम में था, ऊंचा जब ऊपर था तो शुद्ध था, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते गया मैला होते गया, नए नए कपड़े पहनते गया। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि अभी उसने सूरत की देह थी वो भी उतार दी, अभी क्या पहना उसने? दिव्य देह। गुरु महाराज ने उसको नाम दिया कि दिव्य देह उसने पहनी है हंस ने। यहाँ सूरत भी छोड़ दी, सूरत रूप तजिया काया, दिव्य रूप जन हो सिधाया, मतलब यहाँ से आगे सूरत भी नहीं जा सकती, सूरत की भी एंड हो गई, यहाँ के आगे दिव्य क्या जाएगी। बड़ा विज्ञान छुपा है इसमें। अगर कोई अनुभव करेगा ना, और कोई क्वांटम फिजिक्स का स्टूडेंट होगा जिसको फिजिक्स समझती होगी या क्लासिक फिजिक्स समझती होगी ना,
वो अनुभव कर पाएगा कि गुरु महाराज ने कितना बारीक और कितनी आगे की बात बताई है। और इवन सिंपल में भी, जैसे हम आम चर्चा करते हैं सत्संगों में कि माया की कितनी भक्तियां कर लो, मन को शांति नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसका गुरु महाराज ने, विठ्ठल स्वामी ने और दूसरे ग्रंथों में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताया जो मुझे बड़ा पसंद आता है। गुरु महाराज ने एग्जाम्पल दिया कि पहले के समय राजा महाराजा होते थे तो रानी बच्चा पैदा करती थी तो उसको पालती नहीं थी, वो बच्चा जो है वो दाई को दे देती थी और दाई उसको अपना दूध पिलाती थी और पाल पोस के बड़ा करती थी। अब दाई बड़ा प्रेम करती है उस बच्चे को, बिल्कुल माँ की तरह ईमानदारी से उसको दूध पिलाती है और बड़ा प्रेम करती है, उसको पालन पोषण करती है। लेकिन अंदर में उसको एक जागृति है कहीं ना कहीं कि ये मेरा सगा बेटा नहीं है, ये उस रानी का बेटा है। पर ऊपर से कितना भी प्रेम कर ले, कितना भी उसको अपना दूध पिलाए, लेकिन अंदर में एक याद, एक सूक्ष्म में, सबकॉन्शियस में उसको याद रहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये बच्चा पराया है। ऐसे ही गुरु महाराज बताया कि हमारा जो मूल डीएनए है वो तो अमर लोक का है, हम आए उस देश से हैं। तो यहाँ पे चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी रिद्धि सिद्धियां हासिल कर लो, कितनी विद्या कर लो, कितनी भक्तियां कर लो, चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज अंदर जिंदा रहती है। बीज स्वरूप अभी तक सब जिंदा है, तो उसके लिए मूल डीएनए में फर्क है। और जब तक मूल डीएनए, जैसे पानी है, शुद्ध पानी होता है, उसमें हम जो मिक्स करें, जो भी उसमें कलर मिक्स कर दें तो वैसा पानी हो जाता है। तो जो हंस होता है ना वो शुद्ध होता है, हंस पानी की तरह शुद्ध होता है, उसमें अभी तक कोई कलर मिक्स नहीं हुआ, लेकिन उसमें 5 सुख भोगने की इच्छा पैदा हो गई, फिर इच्छा मैंने पूरा पसारा कर दिया, इसलिए उसमें फिर मिक्सचर होते गया, वो हंस मैला हो गया। आज हम यहाँ सब बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, हम सब मैले हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं, पृथ्वी पर बैठ के हम सत्संग सुन रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम वापस जहाँ से हम वापस उस घर जाए। लेकिन कितने युग बीत गए, कितने समय बीत गया, हो सकता है हम पिछले जन्मों में कबीर साहब के साथ सत्संग किया हो, गुरु महाराज के साथ उठे बैठे हो, और भी केवल ज्ञानी के साथ हमने ज्ञान सुना हो, लेकिन फिर भी हमारा मोक्ष नहीं हुआ। इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं ना, इसलिए हम शरीर लेके यहाँ बैठे हैं, हमारा अभी तक मोक्ष नहीं हुआ। तो हम सबकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि इस जन्म में कब किसकी श्वास छूट जाए, कब मृत्यु आ जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी बड़ी डायनामिक है, इससे पहले हमारी मृत्यु आ जाए, शब्दधारी सतगुरु जिनसे शब्द जागृत हो, गुरु महाराज को अंदर में प्रार्थना करें कि रोना आ जाए, हे गुरु महाराज बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, एक जन्म में ऐसी कृपा करो कि मोक्ष मिल जाए, अभी हमको यहाँ नहीं भटकना है। ऐसी दिन रात प्रार्थना करें, ऐसा भाव करें। और प्रार्थना ऐसे नहीं जैसे नॉर्मल प्रार्थना करते हैं घर में, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि आंख में आंसू आ जाए। जब तक आंख में आंसू नहीं आए वो प्रार्थना ही नहीं है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, इमृत बूंद कर जड़े बरसे अमरों की हीरा, हंस बैठा सतराम जी सुन सागर की तीरा। अब गुरु महाराज जो 12वां जो लोक है सुन सागर, वहां की बात बता रहे हैं कि वहां पे अमृत का कुंड है, और क्योंकि श्रुति का शरीर भी छूट गया, अब वहां पे अमोलक, वहां की सुगंधता ऐसी है, वहां की महत्व ऐसा है कि जैसे अमोलक हीरे बरस रहे हैं, जैसे अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत के अनंत कुंड है यहाँ पे। हंस बैठा सतराम जी सुन सागर की थी, वो हंस जो है अब सुन सागर में बैठा है। सुन सागर का अनुभव ऐसे समझे जैसे समुद्र में कभी कोई बोट अटक जाती है, कोई जहाज अटक जाता है, या कभी कभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए पास्ट में कि प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन में आग लग गई हवाई जहाज में, तो कुछ लोग नीचे समुद्र में आके गिर गए, उनकी जान तो बच गई, लेकिन चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। प्रशांत महासागर इतना गहरा है, अनंत तक कुछ दूर तक कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ समुद्र ही समुद्र और कुछ नहीं। तो गुरु महाराज ने एक जगह पे ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि सुन सागर का जो अनुभव है वो इससे मिलता जुलता है कि अनंत तक दूर तक कुछ पता नहीं पड़ेगा, इस तरीके का वो है।
सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लो, वो नाम या सुखराम के हंस पहुंचे मोह। क्योंकि यहाँ पे गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पे पहुंचने के बाद, इसको क्रॉस करने के बाद मोक्ष होगा। अभी तक जो भी गुरु महाराज ने डिटेल बताई, वो जो नॉर्मल भक्तियां होती हैं, दूसरे योग होते हैं, योग साधना होते हैं, उनके लिए तो वो परमात्मा है, उनके लिए वो मोक्ष है, उनके लिए वो अंतिम मंजिल है। लेकिन गुरु महाराज वहां नहीं रुके, गुरु महाराज ने बहुत आगे की बात कही। कह रहे हैं सुन सागर आगे बसे। अभी सुन सागर को पार करना बड़ा मुश्किल होता है। सुन सागर आगे बसे, सुन सागर की आगे बात कर रहे हैं, पार ब्रह्म का लोक, सुन सागर से आगे पार ब्रह्म का लोक है। वो राम या सुखराम हैं जो पार ब्रह्म को भी कोई लाभ देगा, जो उसको भी क्रॉस कर देगा। हंस पहुंचे वो, वही हंस। देखो यहाँ पहली बार गुरु महाराज हंस शब्द यूज कर रहे हैं। अभी तक नौ तत्व, शरीर, श्रुति, अलग अलग शब्द यूज कर रहे थे। गुरु महाराज ने यहाँ पे हंस वर्ड यूज किया है। और गुरु महाराज ने कोई भी केवल एक एक शब्द जो यूज करते हैं ना, बड़ी गहरी मीनिंग होती है। लेकिन जब तक हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। साखी को पढ़ के आंखें बंद करके अंदर बैठ जाओ, अंदर चले जाओ अपने। गुरु महाराज को प्रार्थना करो कि हे गुरु महाराज, ये आप क्या कहना चाहते हैं, इसका मुझे ज्ञान दो। देखिए वो पूरा खुलासा हो जाएगा, पूरा उस साखी का बात समझ में आ जाएगी कि गुरु महाराज आखिर हमको कहना क्या चाहते हैं। अब हंसा सुखराम कहे पहुंचा, वो राम क्या सुखराम कहे हंस पहुंचे मोक्ष। वो हंस जो है वही मोक्ष पहुंचता है। तो पार ब्रह्म जो है वो 13वां लोक है। यहाँ से आगे तो हमने जैसे पहले चर्चा करिए, तीर्थंकरों का सिद्धशिला है, उसके ऊपर दशम द्वार है। देखिए यहाँ तक भी कोई संसारी भक्ति वाला, बहुत जिसने मेहनत करी है, बहुत पुरुषार्थ किया, जो खोजी होते हैं कोई वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालांकि बड़ा डिफिकल्ट है, हर कोई नहीं पहुँचता, लेकिन फिर भी पहुँच सकते हैं। लेकिन दशम द्वार ऐसा ताला है, वो दशम द्वार जो है वो सिर्फ नियक्षर जिसका जागृत है उसी से ही खुलता है। दशम द्वार पे भी आके देखो वो भी मोक्ष नहीं है। दशम द्वार खुलना चाहिए और वो सिर्फ जिनके पास नियक्षर जागृत है। नियक्षर का मतलब जो कई अक्षरों में नहीं आता, वो इसलिए उसके बारे में बात नहीं की सकती, उसको नहीं समझ सकते। हमारी जो बुद्धि है ना, जो ब्रेन है, ये प्रकृति का बनाया हुआ है, और प्रकृति लोग तो हमने पहले ही छोड़ दिया। तो कभी भी छोटी चीज बड़ी चीज को समझ नहीं सकती। हमारे दिमाग ऐसे बनाया नहीं गया है कि ये बातें हम समझें। इसलिए बार बार कहता हूँ बुद्धि से ना समझें, अनुभव से समझें, इसका बोध करें, चेतना में बोध करें। ये गुरु महाराज की बातें ऐसी है कि जैसे करते हैं, बस गुरु महाराज की वाणी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। क्योंकि असली बात गुरु महाराज ने कहा है, कहीं प्रेमा भक्ति है, प्रेम आना चाहिए, सहजता से होता है, प्रेम से होता है। लेकिन हम सबको पता है, हम सब करते हैं, सिर्फ प्रेम ही नहीं करते। हम सबके अंदर कमी होती है प्रेम की। हम सब अपने प्रेम अपने को जानते हैं, अपने अपने मन में खोज के देख लें। सब कुछ है हमारे अंदर, इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, नॉलेज है, साखियाँ रखी हुई है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो गुस्सा नाक पे चढ़ जाता है, जब झगड़ा होता है तो हम भी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम की कमी है। और गुरु महाराज का ज्ञान का सार लेकिन वो है प्रेम। गुरु महाराज को प्रेम भक्ति कहते हैं। आगे कहते हैं, ज्या जिंद शब्द धुन हो रही, जिन में जो कपार। अब हंसा सुखराम कहे होता दशक द्वार। गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पे पार ब्रह्म में जिंग जो ध्वनि है, जिंग का मतलब क्या है, जीनी, मतलब बड़ी मीठी कहते हैं ना, बिल्कुल सूक्ष्म, उस तरह की जिंग ध्वनि यहाँ पे आती है। तो बहुत सारे संत कहते हैं कि जिंग ध्वनि ही अखंड ध्वनि है, लेकिन जिंग ध्वनि अखंड ध्वनि नहीं है। हाँ, यहाँ पे पहुंचना भी बड़ा कठिन है, लेकिन ये अंतिम मंजिल नहीं है। अखंड ध्वनि जो है वो जब दशम द्वार को क्रॉस करते हैं, जब दशम द्वार खुल जाता है और क्रॉस करते हैं, तब वो आती है असली बात, वो होती है अखंड ध्वनि। उसकी कभी और कभी हम गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि जिन ध्वनि की जो चर्चा है वो जैन धर्म में तीर्थंकरों ने भी करी है, और जो जैन मुनि होते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि वो भी जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, शुद्ध शिला तक पहुँचते हैं। तो शुद्ध शिला का अनुभव तो उनको भी है, उनके ग्रंथों में बताया गया है। और ऋषभदेव जी महाराज को भी ये सूक्ष्म वेद तो था ही, उन्होंने फिर आगे के तीर्थंकरों को
सारा सूक्ष्म वेद दिया। तो जिंद ध्वनि तो उनको भी आती है, लेकिन जो अखंड ध्वनि है वो दशम द्वार के बाद आती है, खुलने के बाद आती है। गुरु महाराज कहते हैं ज्या जिंग शब्द न होए रही जिलमिल जो कपा, अब हंसा सुखराम पे पहुंचा दशम द्वार। अब जो है, अब जाके इतनी यात्रा करके हर एक गांव में एक एक लेयर उतार के अब जाके जो हंस है दशम द्वार पहुंचा है। और गुरु महाराज कहते हैं दशम द्वार समाधि हुई मुख सांसा सुन नहीं कोई, सेजा सुन जन घर आया रोम रोम रसना देव लाया। तो गुरु महाराज यहाँ का अनुभव बता रहे हैं कि जो एक उन्होंने इखर लोक में समाधि बताई, अब कहे दशम द्वार समाधि हुई। अब गुरु महाराज कहते हैं कि दशम द्वार में समाधि होती है। वो समाधि कैसी होती है? मुख सांसा सुन नहीं कोई, यहाँ पे मुख से सुमरन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेजा से जागर आया रोम रोम रसा जब आया, सेजा से जल आया का मतलब वहां पे सुमरन सहज ही होता है। यहाँ पे अलग से बैठ के सुमरन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वहां पे हम स्थिर हो जाते हैं दशम द्वार के ऊपर, जब हमारी समाधि लगती है, इसी चीज को कबीर साहब ने कहा है जाप मरे जपा मरे अनदहु मर जाए, श्रुति समाए शब्द में ताको काल न खाए। इसी अवस्था को गुरु महाराज ये कह रहे हैं दशम द्वार समाधि हुई। वो दशम द्वार जो समाधि होते हैं, इसके आगे जो है सत्ता समाधि लगती है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं वो ऐसी अवस्था है जो 1 घंटा 2 घंटा हम ऐसे बायोलॉजिकल शरीर पर से बिठा दिया, वैसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सहज समाधि सहज हो जाती है वहाँ, क्योंकि श्वासें नहीं पहुँचती, मन नहीं पहुँचता, तो इन सब का वहाँ काम नहीं है। कबीर साहब ने कहा है साधो सहज समाधि बनी। वो जो समाधि है वो सहज हो जाती है। सहज का मतलब होता है 24 घंटे, फिर हमको अलग से बैठना नहीं पड़ता, आंखें बंद करके ऐसे बैठे हैं, वो समाधि नहीं होती। वो ऐसी समाधि होती है 24 घंटे हमारी जो लिव है वो परमात्मा में लगी रहती है। ऐसा एक सेकंड भी नहीं आता कि हम नीचे आते हैं। गुरु महाराज ने तात्या में और अलग अलग ग्रंथों में बताया ना कि मैं दिग्गज मंडल में बैठा हूँ, मैं ऊपर बैठा हूँ। ये तो गुरु महाराज अपना अनुभव बता रहे हैं, और गुरु महाराज हम सबको आदेश कर रहे हैं कि हमको भी हमारी मंजिल वही है, हमको भी यहाँ बैठना है। हम गलती क्या करते हैं और अक्सर होता क्या है, बहुत सारे जीवों से अनुभव जब चर्चा होती है और मेरे से तो पूछते हैं कि भाई नियक्षर भी मिला, तत्व भी मिला, यात्रा भी हो गई, दशम द्वार भी वो कहते हैं खोल के अखंड ध्वनि भी आती है, लेकिन फिर संसार में संसारी बन जाते हैं, राग द्वेष हमारे जाते नहीं, वो आनंद अनुभूति होती नहीं। तो देखिए ये तो आपका दशम द्वार खुल गया, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब समाधि लगती है, अब समाधि अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि हम 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जाके दशम द्वार पर बैठ गए और 23 घंटा फिर संसार में आके बैठ गए, आके दुकान पे धंधेदारी की, संसार में पूरा हमने राग द्वेष किए, अहंकार किया, लड़ाई झगड़े किए, भाव खराब किए, निंदा बुराई करी, तो फिर वो समाधि नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना नीचे गिर गई, हंस जो हमारा नीचे आ गया, वापस संसार में गिर गया। हमको ऊपर बैठना है यहाँ पे 24 घंटे, क्योंकि शरीर कर्मों से चलते हैं, प्रारब्ध कर्मों से हमारे धंधे, हमारे जो भी शारीरिक कार्य है, पूरा जो भी शरीर और शरीर की जो क्रिया है वो प्रारब्ध कर्मों से चलती है। तो वो जो कर्मों से चलती है वो अपने आप खुद ही चलती रहेगी। हमारा ध्यान जो है यहाँ होना चाहिए, अमर लोक में, परमात्मा में, और 24 घंटे। गुरु महाराज उसको कहते हैं कि दशम द्वार समाधि लागी, वो असल सहज समाधि है। अलग से बैठ के सुमरन करने की जरूरत नहीं पड़ती, 24 घंटा ही सुमरन करना पड़ता है, सुमरन चलता रहता है। उस अवस्था में आपको जो जिस आनंद की गुरु महाराज बात करते हैं, तब 24 घंटे घंटे वो आनंद आएगा। तब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा चोरी कर रहा है, निंदा बुराई कर रहा है, दूसरे मेरा नुकसान कर रहा है, दूसरा मेरा पैसा खा गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मन ही, देखो फर्क किसको पड़ता है, असर किसको होता है, हमारे मन को। और शिवलोक में तो मन ही खत्म हो गया हमारा। मंचित बुद्धि अहंकार गुरु महाराज ने बताया वहाँ खत्म हो गया, नौ तत्व लेती शरीर खत्म हो गई। तो ये असर किसको पड़ता है? ये असर मन को पड़ता है। जब हमारा मन ही नहीं तो असर किसको पड़ेगा? इसलिए जो जितने भी केवल ज्ञानी होते हैं ना, आपने देखा होगा, अगर बायोग्राफी पढ़ी होगी, संत रविदास तो
मोची का काम करते थे, चमड़े का। हालांकि राजा पीपा उनका बड़ा उनको ऑफर करते थे कि भाई तू धंधा मत कर, मैं तो महल में चला देता हूँ। या कबीर साहब थे, जुलाहा थे, गुरु नानक साहब थे, वो लंबी यात्रा में जाते थे। जैसे किसी भी केवल दैनिक की अगर आप बायोग्राफी स्टडी करेंगे ना, वो बड़े मस्त मौला होते हैं, उनके मन को कोई असर नहीं पड़ता। वो तो आते ही इसके लिए हम लोग से हमारा भला करने के लिए, हम जीवों को तारने के लिए। लेकिन हम 1 घंटा बैठते हैं समाधि में, सुमरन में, फिर 23 घंटा हम भूल जाते हैं, गुरु महाराज के ज्ञान को भूल जाते हैं। ये सुमरन 24 घंटे चलना चाहिए, इसको भूल जाते हैं और संसार में आके संसारी बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है। हमारा कोई परिवार वाला, हमारा पति पत्नी जो हमको बहुत प्यारा होता है, या हमारा कोई बच्चा अगर हॉस्पिटल में है, आईसीयू में एडमिट है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो हम क्या करते हैं, 1-2 घंटा बच्चों से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं उसका इलाज सही चल रहा है, क्योंकि फिर हमको दुकान पे जाना पड़ता है। फिर हम हॉस्पिटल छोड़ के दुकान पे आके बैठते हैं अपनी, या जॉब करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो बैठे हम दुकान में, लेकिन हमारी सुर्खी कहाँ लगी रहती है, अपने बच्चे में, कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, कब अच्छा होगा, कब ठीक होगा, उसकी दवा ट्रीटमेंट अच्छे चल रही है कि नहीं चल रही है। हम बैठे दुकान पे हैं, लेकिन 24 घंटे हमारा ध्यान होता है हमारे बच्चों में जो हॉस्पिटल में है। क्यों ध्यान है? क्योंकि वो हमारा प्यारा है, हम उसको प्रेम करते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसे ही 24 घंटे हमारा ध्यान परमात्मा में होना चाहिए, क्योंकि ये तो सब मोह के रिश्ते हैं, बच्चों से, पति पत्नी, जितने भी रिश्ते सब मोह में और कर्मों की वजह से है। कर्म खत्म हुआ, देखो शादियां होती हैं तो पति पत्नी में एक दूसरे में मोह आ जाता है, और तलाक हो गया तो मोह खत्म हो जाता है। तो ये कैसे होता है? तो ये सब कर्मों की वजह से होता है। जिसको जो जितना प्रारब्ध कर्म है उतना ही वो चलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कर्मों की वजह से हमको रिश्ते मिलते हैं, कर्मों की वजह से रिश्ते टूटते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये तो संसार वैसे भी चलेगा। हमारा ध्यान होना चाहिए, गुरु महाराज की आज्ञा है 24 घंटे ध्यान गगन मंडल में, यहाँ पे दशम द्वार के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को याद करते हैं हॉस्पिटल में, वैसे हमारा ध्यान जब परमात्मा में होता है तब हमको संसार असर नहीं करता। तब जो है प्रारब्ध कर्म, श्वासें जितनी लिखी हुई है, प्रारब्ध कर्म अपने अपने हिसाब से वो खत्म हो ही रहा है। राम नाम सुमिरन करने से जो नए क्रियावन कर्म हमारे बन रहे हैं, वो रोज सुबह हमने कर्म बनाया, रात को बैठ के हमने सुमिरन किया, वो कर्म कट गए, क्योंकि कर्म शब्द है। राम नाम से इतना वैज्ञानिक ढंग से ये गुरु महाराज का ये सुमिरन की विधि है। ऐसे क्रियावन कर्म रोज डिलीट होते हैं। वो जब दशम द्वार पे हम स्थिर हो जाते हैं, जब समाधि लग जाती है, तब जो भंडारा बड़ा पड़ा है संचित कर्म का, वो भी खत्म हो जाता है। जब तीनों टाइम पे कर्म 0 हो जाते हैं, काल से हमारा कोई लेना देना बाकी नहीं रहता, नियक्षर का साथ है, गुरु महाराज की मेहर है और दशम द्वार के ऊपर है, तब हम मोक्ष के अधिकारी हो गए। तब हमारा शरीर छूटा, हम मोक्ष में चले गए, फिर से जन्म मृत्यु में नहीं फंसेंगे। ये सिंपल सा गुरु महाराज का ज्ञान है। अलग ग्रंथों में गुरु महाराज ने अलग अलग ढंग से, अलग अलग ढंग से नहीं बताई है कि प्रेम से सतगुरु की खोज करो, जिसके निमित्त से आपके अंदर शब्द प्रकट हो जाए। ये शब्द होता है किसी के अंदर है, सब जीवात्मा के अंदर शब्द होता है, लेकिन अप्रकट रूप में। लेकिन जब केवल ज्ञानी मिलते हैं, जिनके पास सत्ता होती है, उनकी हाजिरी से शब्द प्रकट हो जाता है। शब्द हो गया तो अनुभूति होती है, अनुभव होता है, अंदर वो यात्रा करता है, शब्द कहाँ जा रहा है वो भी पता पड़ता है। शब्द चेतना का हाथ पकड़ के, श्रुति का हाथ पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। फिर आगे के जो है 6 कमल, पूर्व के, पश्चिम के, शंखनाद भक्तनाथ से यात्रा करके त्रिकुटी पे आते हैं, यहाँ पे भी अनुभव होता है। फिर यहाँ से आगे सूक्ष्म लोग की, जिस लोगों की हमने अभी चर्चा करी, वो सब जीव का अनुभव होता है। फिर समय के बाद एक अखंड ध्वनि शुरू हो जाती है। तो अखंड ध्वनि में लीन होना है, समाधिस्थ होना है। गुरु महाराज ने क्या वर्ड यूज किया? दशम द्वार समाधि लागे। दशम द्वार में आपको समाधिस्थ होना है, और समाधि ऐसी होती है कि वो 24 घंटे चलनी चाहिए। ठीक है, अभी समय हमको अभी इतनी इजाजत देता है। इसके आगे जो है गुरु महाराज ने उसका वर्णन किया है। हमारी जो बुधवार सत्संग होती है, आगे की चर्चा हम वहाँ करेंगे। अगर समय मिला इसके बाद
इवनिंग में या कल को हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे सवाल का। इवनिंग में 1 घंटे का सवाल जवाब का सेशन रखा है। तो अगर आप जीवों में किसी को भी मन में कुछ शंका हो, कुछ सवाल हो किसी भी तरह का, तो वो सवाल रख सकते हैं। गुरु महाराज की आज्ञा, गुरु महाराज की मेहर से 1 घंटे का वो सेशन चलेगा। अभी वाणी जी को यही विराम देते हैं।